इखवान ऑफिशियली इन्होंने 95-94 में चालू किया था। हमने 1990 के अंदर ही बंदे खड़े कर दिए थे, ऑफिशियली नाम नहीं दिया था, एक्स टेररिस्ट से। एंड I'll रिक्वेस्ट एक बार इखवान को समझा दिया, सब व्यूअर्स को पता नहीं होगा। क्या हुआ था कि कई लोग ऐसे थे जिनको मिलिटेंसी में इंटरेस्ट नहीं था, बट दे वर फोर्स्ड टू ज्वाइन, क्योंकि एक हुक्म हो गया था कि हर घर से एक बच्चा दोगे, नहीं दोगे तो तुमको मार देंगे। तो कई लोगों ने उस में भी दिया। कई फौजी जो रिटायर हो गए थे, सिपाही, उनके ऊपर बहुत प्रेशर्स थे कि प्रूव करो अपने आप को कि तुम they needed trainers इंडियन also. आर्मी के साथ नहीं हो, इंडिया गवर्नमेंट के साथ नहीं हो, तुम हमारे साथ हो। वो भी ज्वाइन कर गए। तो हमने कई ऐसे लोग टैप कर लिए थे, एंड वो लोग हमारे बिहाफ पे लड़ने को राजी थे। 94-95 आते आते फिर एक दो कुक्का परे वगैरह थोड़े बड़े, बिकॉज जो चीज एक रोल होती है उसको बढ़ते, एक बर्फ का गोला होता है ना, जब ऊपर से रोल करता है वो नीचे आते आते बड़ा हो जाता है। तो इंटेलिजेंस का भी वैसे ही है, हम लोगों की भी डिप्लॉयमेंट, जो हमने छोटा सा चालू किया उसको जाते जाते तक एक लेवल पे लाए, उसके बाद वो बड़ा हो गया। अगेन कई हजार मिलिटेंट्स जो थे या टेररिस्ट जो थे, वो हथियार के साथ आपके साथ मिल गए, और वो उन्होंने, क्योंकि उनको समझ में आ गई थी कि ये जो वायलेंट तबका है ये कश्मीर में पीस नहीं आने देगा, तो उनकी एक वो पर्सनल लड़ाई चालू हो गई उनके साथ। और बिकॉज कश्मीर तो उनका है, कश्मीर उनका है, उन्होंने वो लड़ाई वहां लड़ी, और जो नॉर्मल जो इस्लामिक जो हार्डकोर टेररिस्ट थे उनको उन्होंने ठोकना चालू किया। उसके बाद एक स्टेज के बाद फिर यह है कि अब इनका करना क्या है। तो गवर्नमेंट ने और आर्मी ने, और नेचुरली आर्मी की रिकमेंडेशन पर, बहुत अच्छी रिकमेंडेशन थी ये, इन्होंने जिनके खिलाफ कोई मेजर मुकदमा नहीं था 302 का या 300 ऐसा, उन सबको आर्मी में, टेरिटोरियल आर्मी में ले लिया, और एक नई कॉन्सेप्ट बनाया, टेरिटोरियल आर्मी होम एंड अर्थ। ठीक है, वो होम एंड अर्थ का कॉन्सेप्ट इन्होंने फिर नॉर्थ ईस्ट में भी चलाया है, फिर इन्होंने जम्मू साइड में भी चलाया। तो हमेशा से एक बात रहती थी कि जब टेररिस्ट सरेंडर करता है तो उसकी रीसेटलमेंट कैसे होगी। तो ये बहुत अच्छी रीसेटलमेंट थी, और एक बड़ी ऑनरेबल रीसेटलमेंट थी। यस, ठीक है, जो इनके कमांडर्स थे उनको इन्होंने जेसीओ लेवल पे लिया, सूबेदार लेवल पे, नायब सूबेदार लेवल पे, जो इनके मतलब इनके भी एक रैंक स्ट्रक्चर है, सीनियरिटी जूनियरिटी, उस हिसाब से लिए गए। एंड मैं जब दूसरा टेन्योर कश्मीर का कर रहा था, तब तक मैंने देखा कि इनकी जो वो है, क्या कहते हैं, कंट्रीब्यूशन बहुत ऑपरेशंस किए इन्होंने। इनफैक्ट यहां तक हो गया था कि हर आरआर रेजिमेंट की एक कंपनी के साथ दो इनको दे रखे थे। सर कोई आपका तगड़ा ऑपरेशन बताइए सर इखवान के साथ। कई बार क्या होता है कि अभी तो टेक्नोलॉजी बहुत आ गई है। यस, उन दिनों जैसे इनको हम भेजते थे स्पेसिफिक कि कहाँ पे मिलिटेंट घूम रहे हैं, तो हम इनके साथ, हमारे पास तब मोबाइल्स आ गए थे जो गार्मिन के थे। It was something very. You're talking about 90s, sir? I'm talking about 2000s, 2005, 4-5. So this is your second tenure? Second tenure. क्योंकि पहले टेन्योर में तो मैंने इनको उठाया ही था, इनके साथ हमारे ऑपरेशंस थे, वो मैं अलग से बता दूंगा। तो इन्होंने जाना, वो हर 5 मिनट के बाद वो मोबाइल जो है वो अपने आप लैटलॉन्ग भेज देता था SMS से। सर ठीक है, अब तो खैर आपका चलता फिरता चल रहा है। आप क्या है कि अब ट्रायंगुलेट करते हो GPS उस पे आपका जो नोड्स हैं, बट ये जो था ये एग्जैक्ट लैटलॉन्ग दे देता था कि बंदा कहाँ है। ठीक है, एंड व्हेन ही वुड बी वेरी श्योर कि वो किधर टेररिस्ट है, ही कांट गिव द लोकेशन, उसको बेचारे को समझ नहीं आ रही क्योंकि है तो अनपढ़ यार। हाँ बेचारा थोड़ा मोटा पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो वो मोबाइल पे नॉर्मल जब बात कर लेता था तो वी यूज्ड टू अंडरस्टैंड कि ये लास्ट लैटलॉन्ग ये है। ठीक है, स्ट्राइक बहुत
मतलब लिटरली सर्जिकल ऑपरेशन टाइप्स के दो बड़े अच्छे ऑपरेशन हुए हमने, बहुत बड़े बड़े निकाले हमने टेररिस्ट, बहुत बड़े बड़े टेररिस्ट निकाले इसके अंदर। एंड शुरू शुरू में जब हम गए तो जब मैं बता रहा था फौज नहीं थी, तो हम लिटरली एक सेक्शन उनका और एक सेक्शन अपना लेके जाते थे ऑपरेशन करने का। खबर भी उनकी होती थी, लीड भी वो करते थे, ठीक है। And they're good guys. They have seen action. आप और मैं ना कुछ भी कह लो यार, हम जब रात को वापस आते हैं ना, हमें मालूम है कि मेरे पास एक बेड है, मेरे पास एक बुखारी है, मेरा एक कमरा है, और मैं जिस कैंप के अंदर हूं उसके ऊपर प्रोटेक्शन है। ये बंदा मिलिटेंट था, ये आज रात को एक गांव के एक घर में घुसता है, तो जब तक आपको खबर लगेगी सवेरे वो किसी तीसरे गांव के तीसरे घर से निकलेगा, उसको सरवाइव। Yes. उसके पास वो लिबर्टी नहीं है कि 4 मिलिटेंट उसको प्रोटेक्शन दे। बिल्कुल थोड़ा सा सर। ठीक है। सर जैसे आपने टेक्नोलॉजी का बताया कि अभी बहुत चेंज हो गया है, तो सर उससे जो इंटेलिजेंस वाले ऑपरेशंस हैं उन पे क्या अंतर पड़ा? और मुझे लगता है सर कि ह्यूमन इंसाइट एट द एंड अभी भी उतनी ही ज़रूरी है। देखो ह्यूमन इंट कभी भी नहीं हटाई जा सकती, क्योंकि देखो हमारे डायनामिक्स अलग है। आज जब हम टेक्नोलॉजी को लेके लोग हल्ला मचाते हैं इजराइल से कंपेयर करके, क्योंकि इजराइल अमेरिका इनका टेक्नोलॉजिकल लेवल अलग है, बट विद द बेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी ओसामा को नहीं ढूंढ पा रहे थे ये, Yes, sir. क्योंकि उसका डिजिटल फुटप्रिंट ही नहीं था। उसे फाइनली निकाला Humans. ह्यूमन इंट से, ठीक है। और ये जितने हिजबुल्ला और ये सारे जो मर रहे हैं अभी, हमास, ये अपना डिजिटल फुटप्रिंट दे के मरे हैं। उन्होंने अपनी तरफ से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, यस ठीक है, लेकिन वो डिजिटल फुटप्रिंट दे के मरे हैं। लेकिन वो जो पेजर्स भी गए हैं, एंड ऑफ द डे वो ह्यूमन इंटेलिजेंस वाला पार्ट है कि वो पेजर तैयार किए गए, वो पेजर किसके पास गया? कहाँ गए? एक आपने नई कंपनी बनाई जो मैं सुना है, ठीक है, उस कंपनी के थ्रू इन्होंने फ्लोट किया, उनको वो पेजर्स भेजे, वो पार्ट तो ह्यूमन इंटेलिजेंस वाला है ना। यू कैन नॉट। Yes, yes. यस हमारे कॉन्सेप्ट में हमारे ऊपर एक इंटरनेशनल प्रेशर है, ठीक है। अगर मेरे को ये पता भी चल जाए कि पाकिस्तान में कोई बंदा कहां बैठा है, तो आपको लगता है कि मैं एक ड्रोन भेज के उसको वहां ठोक सकता हूं? नहीं कर सकता, बिकॉज हमारी फॉरेन पॉलिसी थोड़ी सी यस अलग है। तो फिर वो अननोन में नहीं चाहिए, Sir, ठीक है। very interesting. तो वो ह्यूमन इंटेलिजेंस वाला पार्ट है, ठीक है। तो सिमिलरली आप कश्मीरी लेके चलते अपन, कश्मीर में एक लेवल तक तो नेटवर्क है आपका, जीपीएस वो लगे हुए हैं, मोबाइल चल रहे हैं, मोबाइल्स कैन बी मॉनिटर्ड, इट्स ओपन सीक्रेट, देयर इज नथिंग दैट। मैं आपको एक छोटा सा सिंपल बताता हूँ सिस्टम। ये जो वाड़वान का इलाका है, उससे पहले के जो जितना ऊपर का हिस्सा है, विच इज द ग्रेटर हिमालयस, फ्रॉम योर बनियाल पास Yes. on to the right, if you are facing Banial Pass from Kashmir, Sir. is Pir Panjal. Yes. On the left is Great Himalayan Ranges, which go and meet up from वो तुम्हारा जोजिला वजिला को मिल जाता है। Yes. अब उधर जंगल का इलाका है, ठीक है। मोबाइल्स आ गए। अब वो जंगल में जब वो रेडियो सेट यूज करता है, तो आप अगर उसको जीरो डाउन भी करना चाहोगे तो वो 1-1.5-2 किलोमीटर। Yes. मैं एक टेन्योर में राजस्थान था। I'll tell you how things get into your brains and then you use it in your practical. Sir. एक मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था, वो रैलीज कराता था, तो उसने एक दिन मेरे को बोला कि सर अपन एक जगह पे रैकी करके आते हैं रैली के लिए। तो हम घुस गए, तब नए नए मोबाइल आ रहे थे, वो मोबाइल ही ना कनेक्ट हो। तो एक जगह पे आए और हमने मोबाइल देखे, सिग्नल नहीं है, लेकिन साइड में एक बंदा खड़ा हुआ है और उसने खंबे के साथ वो जो फेंस नहीं लगी होती खेत की, Yes.
बार्ड वायर, उसको एक डंडा है लकड़ का, वो उसके साथ खड़ा हो और बड़े मजे से बात कर रहा है। मैंने कहा यार ये कैसे हो रहा है? तो जब वो बात करके निकल गया तो हम भी उधर जाके खड़े हो गए, लग गया फोन। वो जो वायर्स हैं, बार्ड वायर्स, दे आर एक्चुअली वर्किंग एज अ नेट। आई डोंट नो हाउ इट वर्कड, बट इट वर्कड। तो हमारे पेट्रोल्स वो जंगल में जाते थे। ये तो मेरे को मालूम था कि मिलिटेंट जो है ये मोबाइल्स यूज करते हैं, लेकिन जंगल में तो मोबाइल है नहीं, चलता नहीं है। तो मैं पेट्रोल्स के साथ मोबाइल भेजता था कि फाइंड आउट पॉकेट्स जहां पे तुमको सिग्नल मिल रहा है। सर पहले हम जानवर पकड़ते थे कि पानी कहाँ मिल रहा है, वहां पे जानवर आएगा। यहाँ पे आप मोबाइल नेट। अब आपने वहां एम्बुश लगाया। अब वो एम्बुश वेट वाले एम्बुश होते थे कि आ जाएगा, परसों आएगा, पता नहीं, पर आएगा। ठीक है, लिए एक बार इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ तो हम मानते शेर के बच्चे पाकिस्तानी आएंगे मैच देखने, तो जितने ऊपर बकरवाल गुजरों के वो पहाड़ियों के जो हट्स थे, नॉट वेरी हाई बट लो, हमने लिटरली एक एक टीवी का हमने उधर का पूरा डाटा बनाया, तो वहां लगाया एम्बुश कि शेर देखने को आएगा। आए भी होंगे सर, आई एम श्योर। ठीक है, तो अभी when you say human intelligence, it is not about source also, it is about this माइंड, it's all a mind game. आप एक टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करोगे, वो टेक्नोलॉजी को तो आप तब यूज करोगे ना जब आप माइंड गेम आपको आना चाहिए, एंड आपको मिलिटेंट की तरह सोचना पड़ेगा, तभी आप मार सकते हो। कोई शक ये तो है।